दोस्तों, स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। तो आज मैं आपके लिए ट्रैवल विशांस की तरफ से एक व्लॉग लेके आया हूं। तो बेसिकली आज इस व्लॉग में हम स्विट्जरलैंड में आप 5 डेज की इटिनरी कैसे प्लान कर सकते हो वो सब मैं आपको दिखाने वाला हूं। और आप 5 डेज में कहाँ डे वाइज क्या क्या एक्टिविटीज यहाँ पर प्लान कर सकते हो, क्या क्या फन एक्टिविटीज आपको यहाँ पर मिलने वाली है, कौन सा बोटिंग टूर आपको लेना है, कितनी प्राइस कॉस्ट आपको पड़ने वाली है और आप कहाँ स्टे कर सकते हो, ये सब मैं आपको इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ। तो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। और आपने अभी तक इस चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि मैं आपके लिए और ऐसी वीडियोस लेके आता रहूं। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले मैं आपको जो मेजर की इंफॉर्मेशन है वो यही है कि अगर आप यहाँ पर स्विट्जरलैंड में प्लान कर रहे हो तो जो बेस्ट स्पॉट और जो बेस्ट सिटी है यहाँ पर वो इंटरलैंकन है। इंटरलैंकन से आप बहुत सारी चीजें यहाँ पर कवर कर सकते हो। तो बेसिकली इस व्लॉग में मैं आपको इंटरलैंकन में आप 5 डेज की इटिनरी कैसे प्लान कर सकते हो, कौन कौन से प्लेसेस आपको इंटरलैंकन के आसपास यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं, वो सब मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आप अगर इंटरलैंकन स्टेशन पर यहाँ पर आ रहे हो तो आपको यहाँ पर 2 स्टेशन मिलने वाले हैं, इंटरलैंकन ओस्ट और इंटरलैंकन वेस्ट। तो बेसिकली जो भी आपको ट्रेन या फिर जो भी आपको पब्लिक ट्रांसपोर्ट मिलने वाला है हर एक्टिविटी के लिए वो मोस्टली आपको इंटरलैंकन ओस्ट से मिलेगा। तो आप ओस्ट के आसपास अगर अपना होटल का प्लान करोगे तो आपको चीज़ें इजी रहेगी कि आपको इजी एक्सेस पब्लिक ट्रांसपोर्ट से मिल जाएगा। जो भी ट्रेन स्टेशन दोनों जगह बना हुआ है, ओस्ट और वेस्ट। वेस्ट में आपको कम ट्रेन देखने को मिलेगी एज कंपेयर टू ओस्ट। ओस्ट में आप बहुत सारी एक्टिविटीज के लिए ट्रेन यहाँ पर ले सकते हो। इंटरलैंकन ओस्ट के पास आप अपना होटल प्लान कर सकते हो। होटल में बेसिकली आपको ज़्यादा यहाँ पर दिमाग नहीं लगाना है क्योंकि होटल आपको बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव यहाँ पर पड़ने वाले हैं। या फिर मैं ये कहूँगा कि लोवेस्ट टू हाईएस्ट फिल्टर कर सकते हो और उसके अलावा अपनी नीड के अकॉर्डिंग, बजट के अकॉर्डिंग यहाँ पर होटल प्लान कर सकते हो। ऑन एन एवरेज मैंने 4 डेज का प्लान किया था इंटरलैंकन में। 450 यूरोज या फिर 450 फ्रेंसीज मैं कहूँ, ये हमें बेसिक 4 दिन का यहाँ पर प्राइस पड़ा था। तो आप ये चीज़ जरूर कंसीडर कर सकते हो। उसमें भी हमें यहाँ पर शेयरिंग वॉशरूम मिला था। बाकी डिपेंड करता है कि आप कौन से सीजन में प्लान कर रहे हो। पीक समर और पीक विंटर दोनों ही सीजन स्विट्जरलैंड के लिए यहाँ पर बेस्ट है। तो आप ये चीज़ भी जरूर यहाँ पर कंसीडर कर सकते हो। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं कि डे 1 में आपको कैसे प्लान करना चाहिए। तो बेसिकली अगर आप ट्रैवल करके आ रहे हो या एक दिन पहले भी ट्रैवल करके आए हो तो इसीलिए मैं डे 1 को यहाँ पर लाइट रखने वाला हूँ थोड़ा। तो आप डे 1 में यहाँ पर लोटरबर्न करके एक बहुत ही प्यारा विलेज बना हुआ है। ऐसा कहते हैं कि वर्ल्ड का सबसे प्यारा विलेज है। इंटरलैंकन से ऑलमोस्ट 20 to 30 मिनट का डिस्टेंस आपको पड़ने वाला है। इंटरलैंकन ओस्ट से डायरेक्ट आपको यहाँ पर ट्रेन मिलने वाली है। तो आप इस ट्रेन के थ्रू यहाँ पर लोटरबर्न में जाके कुछ एक्टिविटी जो है वो आप प्लान कर सकते हो। जो बेसिकली ये है वाटरफॉल, इसमें बहुत ज़्यादा आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं और इसको सिटी ऑफ वाटरफॉल भी कहा जाता है। तो बहुत ही प्यारे प्यारे वाटरफॉल आपको मिलने वाले हैं। टॉप 2 वाटरफॉल मैं आपको यहाँ पर रिकमेंड करने वाला हूँ, उनका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। तो आप इन टॉप 2 लोटरबर्न में जो वाटरफॉल है उनको यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हो डे 1 में एक्चुअली। उसके अलावा गाइज आप यहाँ पर और भी वॉक करते हुए भी यहाँ पर बहुत सारे वाटरफॉल देख सकते हो। कुछ 72 वाटरफॉल्स आपको यहाँ पर देखने को मिलने वाले हैं इस सिटी में। उसके अलावा ये सिटी बहुत ही प्यारी बनी हुई है। अगर आप समर वगैरह में प्लान कर रहे हो तो बहुत ही अच्छी ग्रीनरी देखने को मिलेगी और विंटर में प्लान कर रहे हो तो आपको हर जगह स्नो देखने को मिलेगी। तो दोनों का अपना अलग मजा है। आप पहले दिन अपना यहाँ पर वाटरफॉल का एक्सपीरियंस एंजॉय कर सकते हो, सिटी एंजॉय कर सकते हो, फूड एंजॉय कर सकते हो। अच्छे अच्छे पिज्जा के ऑप्शन भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो पहले दिन आप ये सब चीज़ें जरूर यहाँ पर प्लान कर सकते हो। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अभी आपको यहाँ पर टिकट कैसे लेनी है या फिर आप इंटरलैंकन से लोटरबर्न कैसे जा सकते हो। तो बेसिकली अगर आपने स्विस ट्रैवल पास लिया तो 100% आपको यहाँ पर ट्रेन फ्री मिलने वाली है। अगर नहीं लिया है तो उसके अलावा आप यहाँ पर टिकट ले सकते हो। ऑलमोस्ट 7 to 8 यूरोज का अप्रोक्स आपको टिकट यहाँ पर पड़ने वाला है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं कि आपको डे 2 यहाँ पर क्या करना चाहिए। डे 1 में आप बेसिकली मैं ये कहूँगा कि आप फूड वगैरह, इंडियन फूड वगैरह स्पेशली ट्राई करना है तो आप इंटरलैंकन ओस्ट पे भी एक रेस्टोरेंट बना हुआ है, शर्मा जी का रेस्टोरेंट, वहाँ भी जाकर ट्राई कर सकते हो। मैंने ऑलरेडी उसका व्लॉग डाला है, उसको भी आप जरूर यहाँ पर चेकआउट कर सकते हो। तो डे 2 में बेसिकली आपको यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शन मिलने वाले हैं। अब मैं यही कहूँगा कि आप यहाँ पर जो फेमस माउंटेन्स है उनको जरूर एक्सप्लोर कीजिएगा अगर आप इंटरलैंकन में यहाँ पर आ रहे हो। तो बेसिकली 2 फेमस माउंटेन है यहाँ पर जिनको आप यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हो। यूमफ्राउंग, टॉप ऑफ द यूरोप, मस्ट विजिट प्लेस, उसका भी मैं व्लॉग ऑलरेडी डाल चुका हूँ, उसको भी चेकआउट कर सकते हो। और सेकंड यहाँ पर ग्रीन दे वर्ल्ड फर्स्ट करके एक बना हुआ है, वहां पर बेसिकली आपको बहुत सारी एक्टिविटीज करने को मिलेगी। तो उसके लिए समर में आप अगर जाओगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो आप इन दोनों में से एक माउंटेन को यहाँ पर डे 2 में जरूर प्लान कर सकते हो। तो मैं रिकमेंड करूंगा कि आप यूमफ्राउंग जाइएगा क्योंकि अगर आप समर में जा रहे हो या विंटर में जा रहे हो, दोनों टाइम पे आपको बहुत ही अच्छा व्यू देखने को मिलने वाला है। इवन आपको यहाँ पर 12 मंथ स्नो आइस देखने को मिलेगी। तो
काफ़ी अच्छा ये एक्सपीरियंस होने वाला है। यूमफ्रांग कैसे जा सकते हो उसका भी मैंने एक ऑलरेडी व्लॉग डाला हुआ है, बट मैं इन शॉर्ट बता देता हूँ आपको। यहाँ पर 2 रूट मिलने वाले हैं यूमफ्रांग जाने के। आप लोटरबर्न से भी जा सकते हो, आप ग्रीनदेवल्ड फर्स्ट से भी जा सकते हो, अप टू यू आप कौन सा रूट फॉलो कर रहे हो। बट अगर मैं ये कहूँगा कि 2 रूट बने हुए हैं, ट्रेन से भी बना हुआ है, गंडोला केबल कार से भी आप जा सकते हो। तो मैं पर्सनली रिकमेंड करूँगा कि आप गंडोला राइड लीजिएगा, क्योंकि उसका एक बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है। तो गंडोला राइड आपको यहाँ पर ग्रीनदेवल्ड फर्स्ट से मिलने वाली है, लोटरबर्न से आपको यहाँ पर ट्रेन मिलने वाली है। जो ये आपको केबल कार मिलने वाली है वो ग्रीनदेवल्ड फर्स्ट से आपको आइगर ग्लेशियर करके एक जगह बनी हुई है, वहां तक मिलने वाली है। ऑलमोस्ट मैं कहूँगा मोर देन 30 मिनट्स की लॉन्ग केबल कार है ये, और एक अपना अलग ही अमेजिंग एक्सपीरियंस आपका यहाँ पर रहने वाला है। तो आप यहाँ पर जरूर इस केबल कार का मजा उठा सकते हो। उसके बाद आपको फिर एक और ट्रेन मिलने वाली है, वहां से 30 मिनट का कुछ डिस्टेंस है वहां से भी। ओवरऑल जो जर्नी है आपकी यहाँ पर ऑलमोस्ट आपको 2 आवर्स इंटरलैंकन ओस्ट से पड़ने वाली है, टॉप ऑफ यूरोप यूमफ्रांग जाने के लिए। तो डे 2 यूमफ्रांग का आप प्लान कर सकते हो, और यूमफ्रांग में बेसिकली आपको बहुत सारी एक्टिविटीज करने को मिलेगी। जैसे कि आप आइस पैलेस करके बना हुआ है, बिल्कुल आइस के इग्लू टाइप बने हुए हैं, तो आप उसको एक्सप्लोर कर सकते हो। उसके अलावा एक टॉप ऑफ यूरोप का वहाँ पर फ्लैग लगा हुआ है, और आपको बाहर का व्यू देखने को मिलेगा, बिल्कुल एकदम माउंटेन के आपको लगेगा कि पास आ गए हो, तो वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। उसके अलावा एक डिस्कवरी 360 टूर कुछ बना हुआ है सिनेमा करके, वो भी आप एक्सप्लोर कर सकते हो। एक इंडियन रेस्टोरेंट भी वहाँ पर बना हुआ है, तो वो सब चीज़ें आप यहाँ पर जरूर यूमफ्रांग पर एक्सप्लोर कर सकते हो। चलिए दोस्तों, यूमफ्रांग में आप पूरा दिन यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हो, क्योंकि 2 आवर्स यहाँ पर ट्रैवलिंग टाइम है वन साइडेड, तो 4 आवर्स तो ऑलरेडी आपका ट्रैवल टाइम हो गया है। तो आप वहाँ पर भी कुछ टाइम दोगे, तो एक दिन आपको पूरा यहाँ पर यूमफ्रांग के लिए स्पेयर करना है, और आप इवनिंग में आप दोबारा वापस आकर इंटरलैंकन ओस्ट पे अपना खाना वगैरह ट्राई कर सकते हो। बहुत सारे चीज़ के भी ऑप्शन आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो फूड के मामले में भी आपको यहाँ पर अच्छे अच्छे क्वालिटी के फूड यहाँ पर देखने को मिलेंगे। तो डिलीशियस फूड, टेस्टी फूड भी आपको इंटरलैंकन में यहाँ पर मिल जाएगा। अब बात करते हैं कि आपको यूमफ्रांग जाना है तो आप कैसे जा सकते हो। यहाँ पर दोनों रूट के लिए आपको ऑलमोस्ट सेम प्राइस पड़ने वाला है, बाय ट्रेन बाय गंडोला। बट मैं यही कहूँगा कि गंडोला से अगर आप जाओगे तो आपको मैं गंडोला का बता देता हूँ कितना प्राइस पड़ने वाला है, क्योंकि मैंने गंडोला राइड ली थी। उसके लिए आप अगर आइगर ग्लेशियर तक जाओगे तो आपको अगेन स्विस ट्रैवल पास में 50% डिस्काउंट मिलने वाला है। और आइगर ग्लेशियर से जो यूमफ्रांग के लिए ट्रेन जा रही है वो यूमफ्रांग रीजन में आता है, और ये इंटरलैंकन रीजन में आता है। तो यूमफ्रांग रीजन के लिए आपको 25% डिस्काउंट मिलने वाला है। ऑन एन एवरेज मेरे को रफ आइडिया मैं बता देता हूँ, 150 यूरो अप्रॉक्स आपको यहाँ पर कॉस्ट पड़ने वाली है, अगर आपको टॉप ऑफ यूरोप यूमफ्रांग जाना है तो। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं अपने डे 3 की तरफ। तो डे 3 फॉर श्योर ग्रीनदेवल्ड फर्स्ट, जो मेरा सेकंड माउंटेन था, वहां पर आप जा सकते हो। ग्रीनदेवल्ड फर्स्ट में बेसिकली आपको बहुत सारी एक्टिविटीज करने को मिलेगी। तो एक्टिविटीज इन टर्म्स ऑफ लाइक फर्स्ट फ्लायर करके एक एक्टिविटी है, वो कर सकते हो आप। एक ट्रोट बाइक मिलती है, उसके थ्रू आप नीचे आ सकते हो। उसके अलावा एक फर्स्ट ग्लाइडर करके है, एक माउंटेन कार्ट करके है। तो बहुत सारी एक्टिविटीज आपको करने को मिलेगी। तो ग्रीनदेवल्ड फर्स्ट में आप बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हो। उसके अलावा आप वहाँ पर टॉप ऑफ माउंटेन पे जाओगे जब ग्रीनदेवल्ड फर्स्ट, तो आप एक फर्स्ट क्लिप वॉक, नेवर मिस दिस प्लेस, आप ये भी जरूर ट्राई कर सकते हो। बहुत ही आपको मैं ये कहूँगा कि आपका थ्रिलिंग एक्सपीरियंस होने वाला है। तो आप ये चीज़ जरूर यहाँ पर ट्राई कर सकते हो, क्योंकि एक ब्रिज बना हुआ है, बिल्कुल आप नीचे देखोगे तो आपको एकदम डर लगेगा, नीचे कुछ भी नहीं है। तो एक स्कैरी सा ब्रिज बना हुआ है, तो आप जरूर इसको भी ट्राई कर सकते हो। तो ग्रीनदेवल्ड फर्स्ट में आप बहुत सारी एक्टिविटीज कर सकते हो। बेसिकली अगर आप समर में आओगे तो एक्टिविटीज करने का काफ़ी मजा आएगा आपको, बट विंटर में भी एक अलग ही एक्सपीरियंस है। ऊपर एक लेक भी बनी हुई है, आप थोड़ा सा हाइकिंग करके उस लेक को भी एक्सप्लोर कर सकते हो। अब बात करते हैं कि आपको ग्रीनदेवल्ड फर्स्ट कैसे जाना है। तो सेम आप इंटरलैंकन से यहाँ पर ग्रीनदेवल्ड फर्स्ट, जो ग्रीनदेवल्ड टर्मिनल के लिए ट्रेन लोगे, ग्रीनदेवल्ड टर्मिनल से आपको एक बस लेनी है ग्रीनदेवल्ड फर्स्ट स्टेशन के लिए, जो सिटी बस रहने वाली है। और ग्रीनदेवल्ड फर्स्ट अगेन आप गंडोला राइड से जा सकते हो। तो ये भी बहुत ही अच्छा आपका एक्सपीरियंस होने वाला है। आई थिंक आपको स्विस ट्रैवल पास में ये भी 50% इंक्लूड रहने वाला है, और ऑलमोस्ट आपको लेस देन 50 फ्रेंसीज यहाँ पर इसकी कॉस्ट पड़ने वाली है। चलिए दोस्तों, लेट्स गो टू डे 4। और यहाँ पर ऑलरेडी हम डे 3 में और डे 2 में, और मैं ये कहूँगा कि ऑलमोस्ट 3 दिन में हमने बहुत सारी एक्टिविटीज़, अच्छी एक्टिविटीज़ यहाँ पर एक्सप्लोर कर ली है। जो डे 4 और डे 5 है वो मैं ये कहूँगा कि आप कॉम्प्लीमेंट्री है, आप कर भी सकते हो, नहीं भी करोगे तो भी चलेगा। डे 4 में आप यहाँ पर रोथहोर्न रेलवे करके एक ट्रेन बनी हुई है, तो आप रोथहोर्न जो ये ट्रेन बनी हुई है, जो स्पेशली ये माउंटेन पे जाती है, और बिल्कुल ओपन है हर जगह से, इसके जो ग्लासेज है वो ओपन रहते हैं, और बिल्कुल स्टीम इंजन ट्रेन है ये बेसिकली। तो ये स्टीम के इंजन से चलती है, पानी वानी भरते हैं इसमें, बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस है। इसका भी व्लॉग मैंने डाला है, तो आप इसको भी जाके जरूर ट्राई कर सकते हो। तो मैं यही कहूँगा कि डे 4 में आप रोथहोर्न यहाँ पर जा सकते हो, और इसका जो टिकट है वो भी मैं डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, ऑनलाइन आप टिकट बाय कर सकते हो। और ये भी स्विस ट्रैवल पास में इंक्लूड मिलने वाला है, बट आपको सीट रिजर्वेशन यहाँ पर करना रहेगा। तो आप सीट रिजर्वेशन यहाँ पर
पर मिस मत कीजिएगा। बट उसके अलावा जो टिकट का फेयर है वो ऑलरेडी यहाँ पर आपको इंक्लूड मिलने वाला है। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अभी ये स्टीम इंजन वाली जो ट्रेन है आपको कहाँ से मिलने वाली है। तो बेसिकली आपको ब्रिंज जाना है। ब्रिंज पे एक इसका जो ट्रेन स्टेशन है, मेन जो ट्रेन स्टेशन है उसके पीछे ही इसका ट्रेन स्टेशन बना हुआ है। तो आप ब्रिंज के लिए भी अगेन इंटरलैंकन ओस्ट से ट्रेन ले सकते हो। जितने भी मैंने स्पॉट बताए हैं सबकी ट्रेन आपको इंटरलैंकन ओस्ट से मिलने वाली है। इसीलिए मैंने आपको शुरू में कहा था कि इंटरलैंकन ओस्ट इज द बेस्ट प्लेस टू स्टे। तो आप इंटरलैंकन ओस्ट से यहाँ पर ब्रिंज जाओगे। ब्रिंज के लिए ऑलमोस्ट आपको 30 मिनट्स अगेन लगने वाले हैं। अगेन स्विस ट्रैवल पास में ये इंक्लूड रहने वाला है। ब्रिंज के बाद आप यहाँ से रोथहोन के लिए ट्रेन ले सकते हो। और रोथहोन के लिए जो ये जर्नी रहने वाली है वो ऑलमोस्ट 1 आवर की आपकी रहने वाली है। और ऊपर जाकर आप एक रेस्टोरेंट बना हुआ है, उसके अलावा एक हाईएस्ट पॉइंट भी वहाँ पर बना हुआ है और आप थोड़ा बहुत हाइकिंग करके और ऊपर वहाँ पर जा सकते हो। तो वहाँ से आपको एक सिटी का बहुत ही प्यारा व्यू देखने को मिलेगा। आप समर विंटर अगेन किसी भी सीजन में जा सकते हो, बट आप मिड सीजन में मत जाना जहाँ पर समर खत्म हो रही है और विंटर स्टार्ट हो रही है, क्योंकि उस टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा फॉग मिलेगी। चलिए दोस्तों, बात करते हैं अभी डे 5 और हमारा लास्ट दिन स्विट्जरलैंड इंटरलैंकन में स्पेशली। तो डे 5 में आप अगेन ब्रिंज में ही जा सकते हो और ब्रिंज में आप बोटिंग टूर ले सकते हो। इवनिंग में आप स्पेशली बोटिंग टूर ले सकते हो। तो ये बोट टूर ब्रिंज से लेके आपको इंटरलैंकन तक लेके आएगी। तो बेसिकली आप क्या कर सकते हो, इंटरलैंकन से ब्रिंज मॉर्निंग में जा सकते हो। ब्रिंज एक विलेज है, उसको भी आप यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हो। और इवनिंग में आते टाइम इंस्टेड ऑफ ट्रेन आप यहाँ पर बाय बोट आ सकते हो। और ये भी आपको स्विस ट्रैवल पास में इंक्लूड मिलने वाली है। तो मैं यही कहूँगा कि आप हाफ डे ब्रिंज में यहाँ पर स्पेंड कर सकते हो और थोड़ा सा ऑलमोस्ट आफ्टरनून या इवनिंग में वापस आके इंटरलैंकन को भी यहाँ पर एक्सप्लोर कर सकते हो। इंटरलैंकन वेस्ट के पास बहुत अच्छी मार्केट बनी हुई है। तो मैं ये कहूँगा कि आप इंटरलैंकन ओस्ट में रह रहे हो तो आप इंटरलैंकन वेस्ट के आसपास भी थोड़ा एक्सप्लोर कर सकते हो जरूर। तो मैं ये कहूँगा कि डे 5 जो मैंने रखा है ब्रिंज हाफ डे, और हाफ डे यहाँ पर इंटरलैंकन को भी आप एक्सप्लोर जरूर कीजिएगा। अगर आप इंटरलैंकन में प्लान कर रहे हो और इंटरलैंकन को आपने एक्सप्लोर नहीं किया तो वो भी सही नहीं है। तो मैं यही कहूँगा कि आप जरूर 5 डेज अपने ऐसे प्लान कर सकते हो। चलिए दोस्तों, एट द एंड मैं यहाँ पर समराइज कर देता हूँ आपके लिए कि आप 5 डेज यहाँ पर कैसे प्लान कर सकते हो। तो आपने जैसे देखा होगा यहाँ पर 2 माउंटेन आपने यहाँ पर कवर किए, उसके अलावा आपने यहाँ पर डिफरेंट ट्रेन भी यहाँ पर एक्सप्लोर की, उसके अलावा आपने यहाँ पर वाटरफॉल वगैरह को भी एक्सप्लोर किया। तो मैं यही कहूँगा कि एट द एंड 5 डेज में आप बेसिकली डे 1 वाटरफॉल, सेकेंड डे युमफ्राउंग टॉप ऑफ यूरोप, थर्ड डे आप ग्रीन द वर्ल्ड फर्स्ट माउंटेन। अगेन एक्टिविटीज बहुत सारी है वहां पर करने के लिए। रोथहोन अमेजिंग स्टीम ट्रेन का एक्सपीरियंस। 5th डे एक्सप्लोर द विलेज, एक्सप्लोर द ब्रिंज, एक्सप्लोर इंटरलैंकन, एक्सप्लोर फूड, एक्सप्लोर चीज, एक्सप्लोर बाय समथिंग फॉर योर फैमिली। सो बहुत सारी चीजें करने को है गाइज। तो 5 डेज की इटिनरी आप जरूर ऐसे इंटरलैंकन स्विट्जरलैंड में प्लान कर सकते हो। चलिए दोस्तों, एट द एंड यही कहूंगा कि मेरे थे ये 5 दिन इंटरलैंकन में स्विट्जरलैंड में मैंने कैसे स्पेंड किए। आप कैसे स्पेंड करते हो अप टू यू, बट आप यहाँ पर जरूर एक गाइड की तरह इसको यूज कर सकते हो। उसके अलावा मैं एक और चीज आपको इंपॉर्टेंट बताना चाहूंगा। अगर आप स्विट्जरलैंड में प्लान कर रहे हो तो आप स्विस ट्रैवल पास यहाँ पर जरूर ले सकते हो अगर आप पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पर यूज कर रहे हो, क्योंकि स्विस ट्रैवल पास में आपको बहुत सारी चीजें यहाँ पर इंक्लूड मिलने वाली है। बोट, म्यूजियम, ट्रेन्स, इवन आप जो भी एक्टिविटीज करोगे हर एक्टिविटी पे 50% यहाँ पर मोस्टली डिस्काउंट आपको यहाँ पर मिलने वाला है। और स्विस ट्रैवल पास की जो कॉस्ट है आपको ऑलमोस्ट 4 डेज के लिए 295 फ्रेंसिस पड़ने वाली है, यानी कि ऑलमोस्ट 70-80 यूरो पर डे। और आप देख सकते हो 7000 में इवन आप एक सिटी से दूसरी सिटी, इवन आप पूरे स्विट्जरलैंड में कहीं भी कोई भी ट्रेन में आप ट्रेवल कर सकते हो जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट है। कुछ ट्रेन इसमें फ्री नहीं है, उसका भी मैं एक अलग से गाइड स्विस ट्रैवल पास में क्या क्या इंक्लूड है वो लेके आने वाला हूँ। उसका भी वीडियो मैं बहुत जल्द यहाँ पर अभी बनाने वाला हूँ, क्योंकि बहुत सारी रिक्वेस्ट आ रही थी मेरे को कि स्विस ट्रैवल पास में आप क्या क्या चीजें एक्सप्लोर कर सकते हो और क्या क्या आपको इंक्लूड मिलने वाला है। चलिए दोस्तों, इस व्लॉग में इतना ही। मैं यही कहूंगा कि व्लॉग अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। और अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करते रहिएगा, ताकि मैं आपके लिए ऐसी और वीडियोस लेके आता रहूं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियोस में। जय हिंद, जय भारत।